नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके सदस्यों को कई बार बिना किसी पुख्ता वजह के लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। हमारे पास एक लेख है जो इसी के कारण और समाधानों पर बात करता है। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या रास्ते सुझाए गए हैं इससे निकलने के। इसमें एक बात तो मुझे पढ़कर बहुत अजीब लगी कि कई आदिवासी तो सालों साल जेल में काट देते हैं बिना किसी सुनवाई के, या सुनवाई इतनी धीमी होती है। हाँ बिल्कुल। और कुछ मामलों में तो 10-15 साल बाद जाके पता चलता है कि वो निर्दोष थे। जी, 10-15 साल, सोचिए जिंदगी का कितना अहम हिस्सा। बिल्कुल। तो ये होता क्यों है आखिर? लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लेख इशारा करता है कि एक बड़ा कारण है वो जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं ना, जैसे बस्तर है, दंतेवाड़ा, सुकमा, वहां जो सुरक्षा नीतियां हैं वो थोड़ी सख्त हैं। अच्छा। और कई बार सिर्फ शक के आधार पर ही आदिवासियों को नक्सली समझ लिया जाता है। सिर्फ शक के आधार पर, भले ही कोई ठोस सबूत ना हो। हाँ, ऐसा लेख में कहा गया है। सबूत शायद बाद में ढूंढे जाते हों या ना भी मिले, पर गिरफ्तारी हो जाती है। ये तो मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन लगता है। बिल्कुल, खासकर जब संघर्ष वाले इलाकों की बात हो तो सवाल उठता है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर है? और जब गिरफ्तारी का आधार ही सिर्फ शक हो, पुख्ता सबूत न हो, तो ये न्याय के सिद्धांत पर ही सवाल खड़े करता है। और इसके अलावा सुरक्षा नीतियों के अलावा भी तो कुछ कारण होंगे। हाँ, बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी वजह जो लेख में बताई गई है वो है कानूनी मदद का न मिलना। अच्छा, लीगल एड। जी, आदिवासी समुदायों में अक्सर अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी वो थोड़ी कम होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि अपना बचाव कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है। और ऊपर से भाषा की दिक्कत भी तो होगी। बहुत बड़ी दिक्कत। आप देखिए, कोर्ट में, पुलिस थाने में काम तो हिंदी या अंग्रेजी में होता है ज्यादातर। हाँ। और आदिवासी लोग अपनी स्थानीय भाषाएं बोलते हैं। गोंडी है, हल्बी है, और भी कई हैं। तो वो अपनी बात कैसे रखेंगे या समझेंगे कैसे कि उन पे आरोप क्या लगे हैं? बिल्कुल, ये भाषा की दीवार उन्हें पूरी प्रक्रिया से ही लगभग काट देती है। वो एक तरह से अजनबी बन जाते हैं अपनी ही न्याय प्रणाली में। और एक चीज जो मुझे और परेशान कर रही थी इस लेख में, फर्जी मुकदमों का जिक्र। हाँ, ये भी एक पहलू है कि मतलब लोगों को फंसा दिया जाता है, वो सालों जेल में सड़ते हैं और फिर बाद में कहीं जाके बरी होते हैं। जी। और मानवाधिकार आयोग है या PUCL जैसी संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी इस तरफ इशारा करती हैं। और इन सालों का क्या, जो उनकी जिंदगी के बर्बाद हो गए, उसका कोई मुआवजा? मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, अक्सर कुछ नहीं मिलता। ये एक कड़वी सच्चाई है। और ये कहीं ना कहीं शायद एक प्रशासनिक उदासीनता की तरफ भी इशारा करता है। मतलब सिस्टम की तरफ से भी शायद उतनी परवाह नहीं होती। एक तरह का पूर्वाग्रह भी हो सकता है, जैसा लेख में संकेत है। संस्थानों तक उनकी पहुंच भी तो सीमित है। तो ये तो सब समस्याएं हो गईं। क्या लेख में कुछ समाधान, कुछ उम्मीद की बात भी है? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि समाधानों पर भी बात हुई है। जैसे एक सुझाव है कि मामलों को जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं। ये तो जरूरी है। और दूसरा, जो भाषा की दिक्कत है, उसके लिए स्थानीय भाषा में कानूनी मदद मिले, अनुवादक हों। हाँ, ताकि वो समझ सकें कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि जो मानवाधिकार समूह हैं, उन्हें जेलों में जाने, वहां की स्थिति देखने की इजाजत मिलनी चाहिए। थोड़ी पारदर्शिता है। और पुलिस की जवाबदेही। हाँ, वो भी। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है। और शायद गांव में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, कानूनी जागरूकता। जी, वो भी एक अहम सुझाव है। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। ये सब मिलकर शायद कुछ फर्क लाएं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बहुत उलझी हुई समस्या है। इसमें सुरक्षा की चिंताएं भी हैं, कानून के काम करने के तरीके में खामियां भी हैं, भाषा की रुकावट है, जानकारी की कमी है और शायद सिस्टम की उदासीनता भी। हाँ, कई परतें हैं इसकी। और इन सब का नतीजा ये होता है कि आदिवासी समुदाय के लोग कई बार बिना वजह सालों तक अपनी आज़ादी खो देते हैं। और इसका मानवीय पक्ष सोचें तो कितना भारी पड़ता है ये, किसी की जिंदगी के इतने साल। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर ले आता है। जब हम ऐसे केस देखते हैं, जैसा लेख बताता है कि लोग इतने लंबे टाइम तक जेल में रहे और फिर बरी हो गए, तो सोचने वाली बात यह है कि असल में सबूत का बोझ किस पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है, और क्या हमारा सिस्टम ये पक्का कर सकता है कि न्याय सिर्फ मिले ही नहीं, बल्कि वो वक्त पर मिले और शुरू से ही सबके लिए बराबर सुलभ हो। ये सवाल, ये अपने आप में एक बहुत